शेफ निकिता। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज आज मैं बातें करने जा रही हूँ ब्रिटानिया ब्रांड के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पे मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं देन आपको पता होगा कि कुछ टाइम पहले मैंने एक फ्रूट केक लिया था, उसे मैंने ओपन किया था, वो 30 रुपीज़ वाला था आई गेस, और उसमें से वर्म निकला था, कीड़ा निकला था, और एक नहीं 3 कीड़ा एक केक में था। एंड उस टाइम पे मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट थी, आप सोचो। और उसमें से मैंने सबसे पहले तो एक केक मैंने खा लिया था और उसके बाद मेरी नज़र गई कि वहाँ पे कुछ ऐसे घूम रहा है। देन आई वॉज शॉक्ड एंड मुझे इतना उल्टी आ रहा था, वॉमिट आ रहा था कि मैंने एक केक खा लिया है। उसको मैं देख ही रही थी कि दूसरे केक के अंदर से 2 कीड़ा और निकल गया, जिसको देख के ना मैं बता नहीं सकती कि मेरे अंदर क्या फीलिंग्स आया। मैंने वो केक को ऑनलाइन परचेज किया था। मैंने ब्रिटानिया पे तुरंत ईमेल डाला दैट दिस इज द केस एंड आई हैव सीन दिस एंड आई एम इन माई 8 मंथ प्रेगनेंसी एंड आई एट अ बाइट ऑफ केक। और उनको मैंने वीडियो भी अटैच करके दिया। फिर उन्होंने मुझे रिवर्ट किया, मैम डू यू हैव द सेम पैकेट जो आपने खाया था। मैंने कहा इट वॉज सो यकी कि मैं उसको घर पे नहीं रख सकती थी, मैंने उसे विंडो के बाहर फेंक दिया। बट एज बिकॉज मैंने उसे लोकल स्टोर से नहीं लिया था, आई ऑर्डर्ड इट ऑनलाइन, सो मेरे पास उसका पूरा डिटेल है। इफ़ यू वॉन्ट आई कैन सेंड यू दैट एंड फ्रॉम देयर यू कैन चेक आउट द मॉडल नंबर और द पैकेट नंबर, ID, समथिंग जो भी होता होगा। एंड आई सेड दैट दिस इज नॉट समथिंग विच आई अप्रिशिएट बिकॉज मैं ब्रिटानिया की लवर हूँ। फ्रॉम दी चाइल्डहुड आई एम ईटिंग ब्रिटानिया ब्रांड प्रोडक्ट। बट ये जो मेरे प्रेगनेंसी के बीच में आया, दिस इज सो मच सैडनिंग टू मी कि मैं चाहती थी कि एटलीस्ट आप कोई एक्शन लो और इधर आप इसका क्लेम दो मुझे। उन्होंने कहा मैम वी आर नॉट हैविंग दिस इन आवर प्रोटोकॉल और हम आपको कोई भी क्लेम नहीं दे सकते। एंड एक 8 महीना की प्रेग्नेंट औरत एक कीड़ा वाला ब्रिटानिया बड़े ब्रांड का केक खा रही है और आप उसे क्लेम के तौर पे, उन्होंने कहा कि वी विल बी सेंडिंग यू समथिंग इन अ मैनर जो कि वो क्लेम नहीं होगा, बट हमारे कंपनी से जो भी दिया जा सकता है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। बट आई एम सॉरी वी आर नॉट हैविंग इन आवर प्रोटोकॉल। तो मैंने कहा आप मुझे अपने किसी मैनेजर या किसी बड़े पोस्ट के आदमी से बात करिए सो दैट आई ऑल्सो गेट सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो हम शेयर कर सके एक दूसरे के साथ और वो मेरी बातों को समझ सके, बिकॉज आप तो समझ ही नहीं पा रहे। उन्होंने कहा सॉरी मैम, आपको जो भी बात करना है आपको मुझसे ही करना होगा। फिर मैंने कहा ओके फाइन, आप एक काम कीजिए, आप जो भी सेंड कर सकते हैं आप मुझे सेंड कर दीजिए एंड मुझे जो करना होगा आई विल डू दैट। तो उन्होंने कहा येस श्योर मैम, और उन्होंने कम से कम 1 महीने के बाद मुझे एक पार्सल सेंड किया जिसमें आया है ये चॉकलेट बिस्किट जो हम लोग रेगुलर खाते ही हैं। ऑफकोर्स ब्रिटानिया एक ऐसा ब्रांड है जो हर जगह फैला हुआ है, इट इज़ नॉट अ स्मॉल ब्रांड। ब्रिटानिया का वॉबल वैनिला केक जिसमें मार्बल केक है एक्चुअली, तो ये 2 ठो उन्होंने भेजा है एंड उन्होंने पोटैटोज वाला बिस्किट भेजा है 2 ठो। आई थिंक ये 200 रुपये का माल उन्होंने मुझे भेजा है एंड दिस इज द क्लेम जो उन्होंने मुझे सेटल करने के लिए कहा। ओके नाउ मेरा सवाल ऑडियंस से ये है कि क्या 8 मंथ प्रेग्नेंट वुमेन अगर डायरेक्ट ब्रिटानिया कंपनी में बातें कर रही है तो इतनी बड़ी कंपनी होके उन्हें कोई एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने सॉरी भी नहीं बोला, दे आर नॉट इवन सॉरी फॉर इट, वो सॉरी भी नहीं बोले, दे डोंट इवन केयर अबाउट एनीथिंग। उन्हें बस ये मतलब है कि ठीक है ऐसा हुआ है, दे आर द नॉर्मल पीपल, एक छोटा सा बिस्किट का पैकेट उनके घर पे भेज दो, दैट्स इट। और उन्होंने वही किया। सो इज इट राइट? मैं ये तो नहीं बोल सकती कि आप ब्रिटानिया का ब्रांड यूज़ करना छोड़ दीजिए, बिकॉज ऑफ कोर्स देर आर सो मेनी ब्रिटानिया प्रोडक्ट वी आर एक्चुअली डिपेंडेंट। हम उन लोगों के उस ब्रांड के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंड हो चुके हैं ना, क्योंकि इसमें इतने सारे केक्स है, बिस्किट है, बहुत कुछ है, चिप्स वगैरह है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ब्रिटानिया का, तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं। लेकिन आप सोचिए, मैं ये भी नहीं कह रही कि इसके हर प्रोडक्ट में कीड़ा ही निकलेगा, बट और सबसे बड़ा बात मैं आपको बताती हूँ कि वो जो प्रोडक्ट मुझे मिला था ना वो एक्सपायर्ड भी नहीं था। 4 मंथ का डेट होता है मैन्युफैक्चरिंग से एक्सपायरी के बीच में और सिर्फ 2 महीना हुआ था।
उस प्रोडक्ट का, और 2 महीने के अंदर कीड़ा कैसे आ सकता है? कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना, तो उन्हें एक्शन लेना चाहिए या फिर उन्हें सॉरी बोलना चाहिए और मुझसे बातें करना चाहिए, rather than sending this 200 रुपीज़ ऑफ ब्रिटानिया प्रोडक्ट टू मी टू माई हाउस। क्या ये वो क्या दिखाना चाहते हैं? मतलब ये बड़े ब्रांड का क्या था ये? मतलब आई एम नॉट हैविंग वर्ड्स कि मैं क्या बोलूँ कि उन्होंने ये किस मुंह के साथ सेंड किया। अगर मैं एक कंपनी हूँ और मेरे किसी क्लाइंट के साथ ऐसा होता है, मैं गिल्ट के मारे मर जाऊँ मैं उन्हें 200 का माल भेज दूंगी ये सोच के कि ये सेटल हो जाएगा। दिस इज़ एक्चुअली वेरी रॉन्ग गाइज, एंड आई थिंक कि अगर आप लोग में से कोई भी मुझे सपोर्ट करना चाहता है, देन प्लीज़ आप #ब्रिटानिया स्टॉप लिख के इसे ट्विटर और भी सोशल मीडिया पे आप डालो, जहाँ जहाँ पे भी आप हो, और अगर आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं देन प्लीज़ मेरे इस वीडियो को शेयर करो, बिकॉज बीइंग अ वुमेन एंड कैरिंग अ चाइल्ड इज़ नॉट ईजी। और उस टाइम पे प्रोडक्ट ऐसा लेना, और ब्रिटानिया का रिस्पॉन्स भी मुझे मिला, बट रिस्पॉन्स में उन्होंने मुझे इतना गंदा रिस्पॉन्स दिया दैट आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी। सो या गाइज, प्लीज़ इफ़ यू वॉन्ट टू सपोर्ट मी, टेक सम एक्शंस फ्रॉम माई साइड एज वेल, बिकॉज मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती और मुझे कुछ करना भी नहीं है, बट आई जस्ट वॉन्ट कि इतने बड़े ब्रांड को थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए कि किसी और के साथ ऐसी गलती ना हो। क्योंकि अगर कोई लैक हो रहा है किसी भी प्रोडक्ट को लेके, तो उन्हें एक बार चेक करवाना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। तो उन्हें ये बोलना चाहिए था कि हम लोग चेक करेंगे, उसके प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, वो कहाँ पे स्टोर हुआ था जिसकी वजह से उसके अंदर ऐसा हो गया, या टेम्परेचर वेदर क्या इशू हुआ जिसकी वजह से उसमें वर्म आ गया, कोई तो इशू होगा। बस मुझे और कुछ नहीं कहना है, एंड बाकी ऑडियंस तो सब समझ ही रहे हैं। मैं आप लोगों को और क्या एक्सप्लेनेशन दूँ? आई थिंक मेरे से ज़्यादा स्मार्ट आप लोग हैं, तो प्लीज़ गाइज सपोर्ट मी एंड सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस लवली वीडियो। कल मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय।